हेलो फ्रेंड्स। उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट की तैयारी करने वाले सभी कैंडिडेट्स के लिए गुड न्यूज़ है। जिस भर्ती का आप लोग काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, अब आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया है। आपका ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और अच्छी बात यह है कि इस बार बम्पर सीटों पर वैकेंसी आई हुई है। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आप इसमें सिलेक्शन ले करके आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आज ही जारी किया गया है। इससे रिलेटेड पूरे नोटिफिकेशन को अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है और इस बार सिलेबस पूरी तरह से बदल दिया गया है। पूरा सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे, देखने वाले हैं कि इसकी तैयारी आप कैसे करें, किन किताबों को पढ़ें और कैसे आपको तैयारी करना है ताकि आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर जाएं। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि हर चीज़ आपको अच्छे समझ में आ जाए। आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटा सा अपडेट देते हैं, उसके बाद हम इस पूरे नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। असिस्टेंट अकाउंटेंट और अन्य पदों के लिए जो भर्ती का नोटिफिकेशन आज जारी किया गया है, उसकी तैयारी के लिए इस चैनल पर हर साल की तरह फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें कि एडमिशन आज से शुरू हो गया है। ये फाउंडेशन बैच हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। ये पूरी तरह से आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने तैयार किया है, तो आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं, अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है, ये कोर्स 2000 का है, लेकिन अभी ऑफ़र चल रहा है। फर्स्ट बैच में जो भी कैंडिडेट्स आते हैं, लिमिटेड सीट्स हैं, उनके लिए हमने ऑफ़र लाया है कि मात्र 699 यानी 2000 का जो कोर्स है, मात्र 699 पे करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और पूरा फुल सिलेबस आपको यहाँ पर मिलने वाला है। जो आपका नया सिलेबस है, उसके लिए करना क्या है, ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपना नाम फाउंडेशन बैच असिस्टेंट अकाउंटेंट लिख करके भेज देना है। वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो इस कोर्स में इनरोलमेंट के लिए आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत संपर्क करें, क्योंकि सीटें लिमिटेड हैं और ये जो हमने ऑफ़र दिया है 2000 का कोर्स मात्र 699 पे करके ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम वन बाय वन करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये आज ही नोटिफिकेशन जारी किया गया है 21 जुलाई 2026 को। ये फॉर्म 26 जुलाई से भरा जाएगा, यानी 26 जुलाई 2026 से भरा जाएगा और इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट यहाँ देख सकते हैं 15 अगस्त 2026 है और इसकी परीक्षा तिथि दे रखा है 12 अक्टूबर 2026। ऐसे में आपके पास समय बहुत कम बचता है, इसलिए अभी से तुरंत तैयारी में जुट जाइए, तभी आप पूरा सिलेबस कवर कर पाएंगे और अपनी तैयारी बेहतर कर पाएंगे। जैसे कि हमने बताया, आपको बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ देख सकते हैं कुल 379 पदों पर ये भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। ये अगर आप सीरियसली तैयारी करते हैं तो इस बार बहुत बढ़िया चांस है आपके सिलेक्शन के लिए। आप अपना तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे कई तरह के पोस्टों के लिए वैकेंसी आई हुई है, जैसे लेखाकार, सहायक लेखाकार देख सकते हैं और लेखाकार करके लेखा परीक्षक की बहुत सारे पद आए हुए हैं। कैशियर कम सहायक लेखाकार, इस तरह के पदों का भर्ती विज्ञापन दिया गया है। यहाँ पर टोटल जो पोस्ट दिए गए हैं, यहाँ देख सकते हैं 379 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो वन बाय वन करके देख सकते हैं। पहला जो लेखाकार का पद आया है, उसमें एक पद है, इसके लिए योग्यता थोड़ा सा टफ मांगा गया है। ये अलग अलग है और बाकी एक दो पोस्ट ऐसे हैं जो अलग है, बाकी सभी में बीकॉम मांगा है। तो यहाँ देख सकते हैं 21 से 42 साल और योग्यता मांगा गया है बीकॉम विथ बीबीए फाइनेंस या बीकॉम विद पीजी डीबीए करके फाइनेंस या एमकॉम किए हैं, तब आप भर पाएंगे। साथ ही साथ 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ देख सकते 3 साल का रेलेवेंट पोस्ट के लिए होना चाहिए। अगर ये योग्यता रखते हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। अदरवाइज़ आपके लिए बहुत सारे पोस्ट यहाँ दिया गया है। सभी पोस्टों में लगभग कह सकते हैं ग्रेजुएशन मांगा गया है बीकॉम से। कुछ पोस्ट हैं, 2-4 पोस्ट ऐसे हैं जिसमें अलग अलग मांगा गया है। यहाँ देख सकते हैं इसमें 21 से 42, यहाँ पर 21 से 42 जो एज हम बात कर रहे हैं, इसमें जनरल क्राइटेरिया है। अगर ओबीसी या एससी एसटी में आते हैं तो एज में जो रिलैक्सेशन मिलता है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये जनरल के लिए बता रहे हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, सेकंड डिवीज़न कॉमर्स विद अकाउंटेंसी से होना चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर का भी मांगा गया है। साथ ही साथ 4000 की डिप्रेशन पर आवर के स्पीड से कंप्यूटर में टाइपिंग होना चाहिए।
अगला देख सकते हैं 5 पद है, इसमें भी 21 से 42 साल तक एज मांगा गया है। ये आपका सेम वैसे ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो पहले था, जिसमें कि वाणिज्य में आपका स्नातक होना चाहिए या बीबीए कर रखा हो या अकाउंटेंसी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी हिंदी में 4000 की डिप्रेशन पर आवर स्पीड मांगा गया है। तो इस तरह से देख सकते हैं ये सिलेबस, ये पोस्ट जो है आपका पुराना ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है। यानी बीकॉम कर रखे तो भर सकते हैं या बीबीए कर रखे हैं तो भी भर सकते हैं, अकाउंटेंसी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे तो भी आप भर सकते हैं। यहाँ पर 4000 की डिप्रेशन होना चाहिए। अगला यहाँ देख सकते हैं, इसमें भी सेम क्राइटेरिया है आपका, वाणिज्य में स्नातक हो, कंप्यूटर में हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए, आपका दिया गया है। अगला यहाँ देख सकते हैं सहायक लेखाकार, सेम में इसमें भी सेम चीज़ें हैं, लगभग कह सकते हैं। कंप्यूटर नॉलेज हो, यहाँ पर ओ लेवल मांग लिया गया है, ये अलग है थोड़ा सा, बाकी चीज़ें वही हैं। कंप्यूटर बीकॉम किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगला यहाँ देख सकते हैं सहायक लेखाकार, सेम क्राइटेरिया है, लगभग कैसे बीकॉम कर रखते हैं, 3 साल एक्सपीरियंस मांगा गया है, बस अलग यही है। यहाँ पर देख सकते हैं सहायक लेखाकार के जो 270 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन आया है, इसमें भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही एकदम पुराना वाला मांगा गया जो पिछले साल था, वही है। यहाँ देख सकते हैं आयु सीमा 21 से 42 यानी जनरल क्राइटेरिया है। अगर ओबीसी SC ST में आते हैं तो आपका एज में रिलैक्सेशन जो मिलता है एज पर रूल तो मिलेगा ही। साथ ही साथ वाणिज्य में स्नातक हो या बीबीए कर रखा हो या अकाउंटेंसी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। साथ ही साथ हिंदी में 4000 की डिप्रेशन पर आवर के स्पीड से टाइपिंग होना चाहिए। तो ये है, ये पुराना ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो था वही है। यानी बीकॉम कर रखें तो भी भर सकते हैं, बीबीए कर रखें तो भी भर सकते हैं, या अकाउंटेंसी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी आप भर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा पोस्ट, 270 पोस्ट इसी के लिए आया है। और बाकी यहाँ देख सकते हैं 5 पोस्ट है कार्यालय सहायक के लिए। यहाँ देख सकते हैं 21 से 42 साल और हिंदी देवनागरी का नॉलेज होना चाहिए, वाणिज्य में स्नातक हो, 6000 की डिप्रेशन और 7000 की यहाँ हिंदी और इंग्लिश दे रखा अलग अलग, और कंप्यूटर का 1 साल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैशियर कम सहायक लेखाकार के 1 पद आए हुए हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं 21 से 42 साल, बीकॉम या इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंट कीपिंग, पेटी बुक्स, कैश बुक, ये सब चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन था आपका। सिंपल शब्दों में बात करें तो आपका बीकॉम अगर आपने कर रखा है तो आप भर सकते हैं, या बीबीए कर रखा है तो भी आप भर सकते हैं, या अकाउंटेंसी में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, इन जनरल कुछ पदों को छोड़ करके। अब हम देख लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। यहाँ पर टोटल 100 नंबर का पेपर होने वाला, यानी 100 MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। आयु सीमा की बात कर लें तो यहाँ पर 1 जुलाई 2026 को आपकी एज कम से कम 18 साल और जो मैक्सिमम 42 साल होना चाहिए। और एज में रिलैक्सेशन जो होगा आपको एज पर रूल मिलेगा, यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं। OBC SC ST जनरल जो भी हैं, जैसे एज में रिलैक्सेशन मिलता है वो तो आपको दिया जाएगा, ये पूरा जरूर पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ ये ध्यान रखना, ये उत्तराखंड के कैंडिडेट्स ही फॉर्म इसको अप्लाई कर पाएंगे, बाहरी के लिए नहीं है। अगर अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो नहीं भर पाएंगे। उत्तराखंड से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप जुड़े हुए हैं तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम बात करें फ़ीस स्ट्रक्चर की, तो अगर जनरल कैटेगरी में आते हैं या OBC में आते हैं तो आपका 300 रुपये, अगर SC ST में आते हैं या EWS में आते हैं तो 150 रुपये रखा गया है, अगर आप दिव्यांग में आते हैं तो 150 रुपये, और अनाथ हैं तो 0 आपका। तो इस तरह से देख सकते हैं ये आपका फ़ीस स्ट्रक्चर हो गया। आगे देख लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है आपका सिलेबस। इस बार सिलेबस में बहुत बड़ा चेंजेस कर दिया गया, पूरा का पूरा सिलेबस लगभग चेंज कर दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं वाणिज्य, व्यापार, प्रशासन, अकाउंटेंसी, इनसे संबंधित 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के, और 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। टोटल आपका MCQ टाइप का क्वेश्चन रहने वाला है। जो आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी वो क्वालिफाइंग नेचर की होगी, उसका नंबर जुड़ेगा नहीं, बस क्वालिफाई करना होगा। यहाँ देख सकते हैं ये हिंदी और इंग्लिश में है। अब इसके सिलेबस को देख सकते हैं, ये हिंदी में दिया हुआ है, साथ ही साथ इसका इंग्लिश में दिया हुआ है। इसका डिटेल्ड सिलेबस हम अलग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर एक ब्रीफ आइडिया आपको दे देते हैं।
यहाँ देख सकते हैं टोटल 7 यूनिट है। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। पहला यूनिट यहाँ देख सकते हैं, यूनिट नंबर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ये आपका पहला यूनिट है। इसमें ये सिलेबस पूरा दिया गया है। सिलेबस बहुत ब्रॉड कर दिया है, यानी बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी गई हैं। अगला है आपका देख सकते हैं यूनिट 2 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें भी देख सकते हैं सिलेबस काफ़ी बड़ा कर दिया है। यूनिट 3 देख सकते हैं मनी बैंकिंग, फाइनेंशियल मार्केट्स। ये भी देख सकते हैं, ये पूरा सिलेबस दे रखा है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 4 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस मैनेजमेंट एंड ट्रेड, ये दिया गया है। यूनिट नंबर 5 देख सकते हैं जो कि बिजनेस इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स से संबंधित है। ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक कह सकते हैं। अगला यूनिट नंबर 6 देख सकते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर। और लास्ट यूनिट आपका यूनिट नंबर 7 है जो कि ऑडिटिंग, टैक्सेशन एंड बिजनेस लॉ से संबंधित है। ये सभी चीज़ें इसमें पढ़ने हैं। तो इस तरह से आपने देखा सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। इसको वेल ऑर्गेनाइज तरीके से तैयार करना पड़ेगा, तभी आप पूरे सिलेबस को कवर कर पाएंगे। और एक कंपटीशन है, एक नंबर की फाइटिंग होने वाली है। तो इस तरह से हमने एक बेसिक चीज़ें देख ली ब्रीफ में। इसका डिटेल वीडियो भी हम चैनल पर डालेंगे, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और जो कैंडिडेट्स इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई बेहतर करना चाहते हैं, जितना जल्दी हो सके ऑफ़र का फ़ायदा उठाते हुए आप इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, इस पर आपको अपना नाम और फाउंडेशन बैच असिस्टेंट अकाउंटेंट लिख करके भेज देना है। वहाँ पर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। एडमिशन आज से शुरू हो गया है। ये कोर्स पूरी तरह से हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है और ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने तैयार किया है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके जानकारी जरूर ले लीजिएगा। अपने दोस्तों में वीडियो शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी जानकारी मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।